कोरोना संकट के साथ साथ राज्य के विभिन्न मुद्दों पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे की मीडिया से बातचीत। घटना जो आपराधिक होती है वह गलत होती है और आपराधिक घटनाओं का संज्ञान पुलिस के द्वारा लिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। एग्रीकल्चर को हटाना होगा अगर देश को बढ़ाना है तो क्या 5 किलो मुफ्त अनाज जो देशवासियों को मिल रहा था फ्री में, उसको कौन सा कल्चर कहेंगे? वह देश की आवश्यकता है। जब देश महामारी से लड़ रहा था और आप ने देखा होगा कि जब कोरोना का संकट 2020 के फरवरी मार्च से शुरू हुआ था तो पूरे देश में घर लौटने की एक स्थिति बनी थी। सब जो खासकर गरीब कमजोर मजदूर वर्ग के लोग थे अपने घर पर वापस आ रहे थे, अपने रोजगार काम धंधा को छोड़ के आ रहे थे और लंबे समय तक, चूंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, बहुत लोग तो काम पे वापस गए हैं, बहुत लोग अभी भी अपने मूल घर पे ही रह के काम कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। वैसे सभी लोगों के लिए उस वक्त जरूरी था कि सबको खाद्यान्न भोजन उपलब्ध कराया जाए और हम सब लोग, संपूर्ण देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इतनी बड़ी संकट आने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि किसी घर में, किसी गरीब के घर में अनाज की कमी नहीं होने दी। तो ये बहुत बड़ी बात है। सीतामढ़ी में जो अग्निवीर की फॉर्म है उसमें जाति पूछा जा रहा है, सही भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये रिक्रूटमेंट के जो फॉर्म बनते हैं वहीं से ये सब जानकारी इस बारे में मिल सकती है। सर, ये प्रतियोगिता बढ़ रही है बिहार में, कितने कोई भी व्यक्ति हो या संगठन राष्ट्र विरोधी कार्य जो करता होगा तो वो चिंताजनक होता है और वैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पे सरकार कार्रवाई करती है और यहाँ भी जो लोग ऐसे मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। जी, एक एक करके पूछे, सबका जवाब दें। आपका हो गया, दूसरे को जब दूसरे को भी, अब फिर आप बात राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है पटना में और सभी मोर्चों की अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक होने वाली है। चुनाव तो अभी विलंब है, तो क्या ये भी अभी चुनावी भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम कैडर बेस्ड मास पार्टी है। तो हमारे संगठन का कार्य 365 दिन मतलब पूरे वर्ष में चलता है और निरंतर संगठन के विस्तार की योजनाएं संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से बनती है। पार्टी के अंदर जो हमारा मोर्चा है वह पार्टी के विस्तार को आधार देने वाला संगठन होता है। इन मोर्चों के माध्यम से पार्टी की इकाइयां समाज के विभिन्न क्षेत्रों और तबकों तक पहुंचती है और उनसे जुड़कर पार्टी के विचारधारा से अवगत कराकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करती है। और हमारे मोर्चे भी अलग अलग तौर पे हमेशा सालों भर अपना कार्यक्रम चलाते रहते हैं। यह एक बहुत विशेष अवसर बिहार भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक सुखद अनुभव 30 जुलाई और 31 जुलाई को मिलेगा, जब सभी मोर्चों के हमारे जो राष्ट्रीय कार्यसमिति के लोग हैं उनकी एक साथ बैठक यहाँ होगी। 700 से अधिक प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें आने वाले हैं, उस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। उनकी उपस्थिति 2 दिनों तक राज्य की राजधानी में रहने वाली है। हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी भी उसमें रहेंगे। इसके अलावे सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी और कई अन्य वरीय केंद्रीय पदाधिकारी भी इस संपूर्ण आयोजन में सहभागी होंगे।
तो हम बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह एक सुखद अवसर मिलने वाला है जिसमें हम अपने संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व जो विभिन्न मोर्चों का है उनका स्वागत, अभिनंदन और उनके बैठक के आयोजन में सहभागी बनने वाले हैं। सर एक सर आज़ादी के बाद पहली बार ये खाद्य पदार्थ देखिए, ये जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री हैं और हम सब लोगों के ध्यान में होगा कि देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में सरकारें गठित हैं, सरकारें चल रही हैं और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में सभी वित्त मंत्री उस जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं। तो ये सब ने मिलकर निर्णय ऐसा किया है। सीतामढ़ी में एक मामला आया है जीएसटी, क्या कहेंगे सर? लेकिन आम लोग विरोध कर रहे हैं इस जीएसटी का, भारी विरोध हो रहा है पूरे भारत में। मैंने कहा कि जो कुछ भी ऐसे विषय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में ही जाके तय होता है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वह देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह है और उन वित्त मंत्रियों के समूह में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं। चूँकि वो अपने अपने पार्टी से सरकार में मंत्री हैं, अपने अपने राज्यों में जहाँ उनकी पार्टी की सरकार है, तो ये सभी ने मिलकर निर्णय किया है। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय की बढ़ती लोकप्रियता के कारण तेजस्वी यादव बौखला गए हैं। यह भी कहा गया कि नित्यानंद राय भविष्य में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। नहीं, देखिए, मैं इतना जरूर कहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष को कोई भी टिप्पणी मर्यादित सीमाओं के अंदर करना चाहिए। किसी भी वरीय नेता के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका सत्य से नाता रिश्ता न हो। और भाई नित्यानंद राय जी हम लोग के पार्टी के छात्र काल से हमारी पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पार्टी के स्वाभाविक वरीय नेता हैं और जिनका संपूर्ण जीवन एक विचारधारा के साथ जुड़ा रहा है। वैसे व्यक्ति के संदर्भ में किसी का कुछ भी कहना सिवाय अनर्गल बयान के और कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं ये जरूर कहूँगा कि किसी जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सीतामढ़ी के मामले में क्या कहेंगे सर? सीतामढ़ी के मामले में पटना एम्स में एक खबर छपी पटना एम्स के बारे में कि एमआरआई कराने अगर वहाँ जाते हैं मरीज तो 2-2 साल नंबर लग रहा है सर। वहाँ पे मरीजों को 2-2 साल का नंबर दिया जा रहा है। ये लंबित जो ये हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? अभी आपसे ये जानकारी मुझे मिली, मैं एक बार पूरी व्यवस्थाओं को समझ लूँगा। चूँकि एम्स जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत है, तो एक बार पूरी जानकारी लेके फिर मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि यदि समय सीमा अधिक मिलती है तो कैसे उसको न्यूनतम किया जाए। सर सेना में पहले स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने के दिशा में कार्य कर रहा है और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो मानव बल हमको अस्पतालों के अंदर चाहिए और स्वास्थ्य प्रबंधन के अंदर चाहिए, उन मानव बलों की उपलब्धि, उपस्थिति अधिक से अधिक हो। और इस क्रम में जहां लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग पदों पे नई नियुक्तियां की गई हैं, वहीं अगले 3 महीने के अंदर एनएचएम के तहत राज्य में काउंसलर के 579 पदों पर नियुक्ति होगी, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के 26 पदों पर नियुक्ति होगी, एएनएम नर्सेज के 8,853 पदों पर नियुक्ति होगी, एसटीएस के 193 पदों पर नियुक्ति होगी, हॉस्पिटल मैनेजर के 94 पदों पर नियुक्ति होगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के 15 पदों पर नियुक्ति होगी और डिस्ट्रिक्ट टीबी सुपरवाइजर के 13 पदों पर नियुक्ति होगी।
और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बड़ा रोल होता है। तो CHO के 4050 पदों पर भी ये नियुक्ति होगी। कुल मिला के अगले 3 महीने में लगभग 13,813 पदों पर ये नियुक्तियां NHM के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जा रही हैं। इसमें कई पदों के परीक्षाएं ले ली गई हैं, कई पदों के पेपर वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, कुछ के प्रक्रियागत हैं। तो यह जब एक बड़ा मानोबल अगले 3 महीने में राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ेगा तो हम और बेहतर स्वास्थ्य सेवा राज्य की जनता को अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। और भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं सहित जो NHM के तहत मानव बलों की नियुक्ति करनी है, उस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और उसी का ये सब परिणाम 3 महीने में दिखेगा। तो हम सब लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इन नियुक्तियों का कार्य कर रहे हैं और अगले 3 महीने में ये 13,813 नियुक्तियां की जाएंगी। आज सहयोग के कार्यक्रम में मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसमें आम लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं के संदर्भ में मैं बात करता हूँ। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आज भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर आए। अस्पतालों में लोगों को मदद चाहिए था, कुछ आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी चाहिए थी, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के संदर्भ में लोगों को सहयोग चाहिए था। तो ऐसे सारे सहयोग के लिए लोग आज मिले हैं और उन सब लोगों को सहयोग देने के लिए जो कार्य निष्पादित करना था वो आज यहाँ से किया गया है। इसके अतिरिक्त भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर मिले, तो जो संबंधित अधिकारी थे उनको हमने निर्देश दिया है। ये जिन नियुक्तियों के बारे में हमने आपको बताया, उन नियुक्तियों से के संदर्भ में भी लोग आके जानकारी लेने आए थे, तो उनको भी वो सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के गाँवों में हमारे सरकारी अस्पतालों के भवन बन रहे हैं। जहां पुराने भवन हो गए थे, जर्जर भवन हो गए थे, उन भवनों को बेहतर बनाया जा रहा है। तो उस संदर्भ में भी विभिन्न जिला से, भोजपुर से, मधुबनी से, सुपौल से लोग आए थे और उन लोगों ने मिलके अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे नए स्वास्थ्य भवन बनाने के संदर्भ में जानकारी भी दी और जहां बनाने की आवश्यकता महसूस करते थे उसके संबंध में भी मांग पत्र मुझे दिया है। तो उन सारी चीज़ों पर भी विभाग ध्यान रखेगा। तो कुल मिला के जनता को जो सेवा यहाँ के माध्यम से देना था वो हम लोग देते हैं। दूसरे विभाग के भी कुछ एक मामले आए थे, तो जो दूसरे विभाग के मामले आए थे हमारे विभाग से इतर, उन विभाग के माननीय मंत्रीगण को भी मेरे द्वारा आम लोगों के उन समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में आग्रह किया जाएगा। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।